दो भाइयों की कहानी है मेरे पीछे दोस्तों। जो ज़मीन देख रहे हो दो भाइयों की थी, सगे भाई थे, एक ही माँ के एक ही पिता के थे। आज दोनों परिवार उजड़ चुके हैं, दोनों परिवार सलाखों के पीछे हैं। ना घर में कोई रोटी बना सकता, ना कोई खाना खा सकता। दोस्तों कहानी क्या थी? ये ज़मीन थी। एक भाई बहुत सीधा था, ईमानदार था। दूसरा भाई थोड़ा बेईमानी था, लालच था। दूसरे के 4 बेटे थे। जो बड़ा वाला था, जो छोटे वाला ईमानदार था, उसके 2 बेटे थे। बड़ा वाला दारू नहीं पीता था, जिसके 2 बेटे थे तो ईमानदार था, वो थोड़ी दारू वारू पी लिया करता था। बड़ा वाला बहुत तेज़ था, उसके माता पिता बहुत समय पहले इस संसार को छोड़ के जा चुके थे। छोटे वाले के जो ईमानदार था, उसके दोस्तों 4 बेटी थी, 2 बेटे थे। जो बड़ा वाला था, उसके 1 बेटी और 4 बेटे थे। तो दोस्तों एक्चुअली होता क्या, वो अपने एक दिन छोटे भाई को दारू पिलाकर उससे ज़मीन के कागज़ों पर अंगूठा लगवा लेता है, दस्तावेज़ लगवा लेता है और दोस्तों वो ज़मीन को बेईमानी से हड़प लेता है। कहते हैं अपने बेटे की संपत्ति बढ़ाने के लिए अगर कोई अपने भाई का हक खाएगा तो वो आने वाले समय में कभी सुरक्षित और जीवित नहीं रह सकता। परंतु इसमें होता क्या है, दोनों परिवारों की बहुत मोटी बर्बादी हो जाती है और दोनों परिवार ज़्यादातर जेल की सलाखों के पीछे हैं। जिस भाई ने बेईमानी करी थी अपने छोटे भाई से, बेईमानी करने के बावजूद वो अपने भाई को दारू पिलाकर ज़मीन की कागज़ों पे अंगूठा लगवा लेता है। जब वो अपने छोटा वाला जो भाई था, जिससे अंगूठा लगवाए थे, जो थोड़ी बहुत दारू पिया करता था, उसकी बेटी की शादी आती है। उसे पता नहीं था कि मेरी ज़मीन अंगूठा लगवाकर मेरे नाम से धोखाधड़ी से उतरवा ली गई है। परंतु जब वो ज़मीन को बेचने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है ये ज़मीन तो उसके बड़े भाई के नाम जा चुकी है। वो रोता है, बिलखता अपने घर आता है, अपनी पत्नी को ये बात बताता, अपने बेटे को बताता है, अपने बच्चों को बताता है। पूरा परिवार रोता है। जब अपने बड़े भाई के पास वो शाम के समय लगभग 7 बजे अपने भाई के पास मिलने जाते हैं, कहते हैं तुमने मेरे साथ दारू पिलाकर बेईमानी से कागज़ों से ज़मीन हड़प ली है। तो दोस्तों जिसने बेईमानी करी थी बड़े भाई ने, तो दोस्तों वो उससे लड़ता है, झगड़ता है, मामला बढ़ जाता है। बढ़ने के बावजूद दोस्तों वो मामला इस तरीके से बढ़ जाता है, दोनों में लाठी डंडों से मारपीट होती है और जो छोटा वाला भाई था उसका यहाँ से सिर फट जाता है। उसमें लगभग 20-22 टाँके आते हैं। उसके 2 बेटे थे, उसके चोट आती हैं। उसके 4 बेटे थे, उनके भी चोट आती है। मामला प्रशासन के पास पहुंचता है, लोगों में पता चलता है, गांव समाज की पंचायत जुड़ती है, परंतु वो ज़मीन को देने से इनकार कर देता। कह देते हैं नीच और बेईमान आदमी कभी नहीं किसी को कुछ दे सकता हड़पने के बावजूद। ना उसने किसी रिश्तेदार की मानी दोस्तों, ना किसी पंचायत की, ना किसी सरपंच की, ना पार्षद की, और यहाँ तक कि मामला विधायक के पास हमारे विधानसभा के जाता है, उसकी भी नहीं मानता। और दोस्तों आज ये ज़मीन बंजर पड़ी है। ये ज़मीन जैसी है, इसमें पिछले 10 साल से कुछ नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सड़क के सारे जो ज़मीन है, इसमें ये तार फेंसी के लिए ये खड़े हुए हैं। यहाँ पर बच्चे क्रिकेट और मैदान खेलते हैं। दोस्तों कहते हैं कर्मदंड भुगतना पड़ता है। जिसने बेईमानी करी थी आज वो कैंसर से पीड़ित है और लगभग उसकी ज़्यादातर ज़मीन बिक चुकी है। बड़े वाले के 3 बेटे जेल के अंदर हैं और छोटे वाले का 1 बेटा जेल के अंदर है। और छोटा वाला ये कहता है कि भगवान देख रहा है, तुझे तेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी, और उसे कर्मों की सज़ा मिल रही है। गाँव और वो लोग देख रहे हैं जिन पंच और सरपंचों की उस व्यक्ति ने नहीं मानी थी। आज भी वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है, परंतु मरने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए कहते हैं अपने भाई के साथ कभी भी दोस्तों बेईमानी मत करना, क्योंकि इसका कर्मदंड भुगतना पड़ता है और भगवान के पास फल सबका मिलता है और भगवान की चाकी धीरे धीरे पिसती है, जो कि आने वाले समय में इसका रिज़ल्ट बहुत भयानक होता है। अगर तुम दोस्तों किसी के साथ बेईमानी करोगे, उस छोटे वाले भाई की जो बेटियों की शादी तय हो गई थी, उसके पास 1 भी रुपया नहीं था। पूरी समाज, 36 बरादरी, गोल है के जाट, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण, दलित, चमार, प्रजापति, जितनी भी समाज थी दोस्तों, लगभग 8 लाख रुपए इकट्ठा करने के बावजूद बहुत धूमधाम से उस बहन की शादी करी जाती है और उस बहन का भात भी हम जैसे युवा और समाज पैसा एकत्रित करके भरती है। कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जिसने बेईमानी करी थी अपने भाई से आज वो कैंसर से पीड़ित है। उसकी लास्ट स्टेज चल रही है। आज ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। ये ज़मीनी मामला था। अपने बच्चों की संपत्ति बढ़ाने के लिए कभी भी दोस्तों अपने भाई का हक ना मारे, वरना आने वाले जीवन में आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें।